हेलो दोस्तों, संतोष की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा है आर्टिकल लगभग सभी अपना फिनिश हो चुका है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है आप नो आर्टिकल, ठीक है, वो दोस्तों आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी भी तो है एग्ज़ाम वगैरह आते हैं बेसिकली सीबीएसई में अपना जो कॉमन एरर वगैरह आता है, तो ये सब कुछ इन्हीं में से बनता है, ठीक है। तो और जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं अपने, ठीक है, उसमें भी आर्टिकल का मतलब नो यूज मतलब आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं किया जाता है, ये सब पूछा जाता है। चलिए आइए हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ते हैं और बिल्कुल पक्का आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, नो आर्टिकल, ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नो आर्टिकल। अब तक हमने आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। नो आर्टिकल पढ़ेंगे मीन्स क्या हो गया? नो एएनडी, ठीक है, मतलब जिसमें एएनडी का यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए नो आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग, यानी नो ए एंड द, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल का यूज कहां नहीं किया जाता वो सब हम लोग देखेंगे। देखो फर्स्ट वाला पॉइंट डाल रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं आर्टिकल, नो आर्टिकल के बारे में। देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल का यूज किन किन में नहीं होता, देखिए दोस्तों, तो वो काय में नहीं होता, प्लूरल नाउन में नहीं होता। अब प्लूरल नाउन कैसा होता है? जैसे मान लो कोई मेरे पास एक जो मार्कर है, चलो ठीक है मार्कर ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये मार्कर है, ये मार्कर अकेला है तब तक ये सिंगुलर होता है। अगर ये मार्कर में और मैं ढेर सारे मार्कर ले आया, ठीक है, 4 या 5, 2 जितने भी मार्कल हो गए, अब इनकी संख्या क्या होगी? इनको मार्कल नहीं बोलेंगे दोस्तों, मार्कर्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं? एस लगा देंगे इसमें, मार्कर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लूरल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। भाई लिखने से क्या होता है, मैं लिखाता क्यों हूं पता है? लिखने से ये फायदा रहता है आपका कि हम लोगों को पहले से लिख के रख लेंगे, ये सब चीजें हमको हमारे पास सुरक्षित रहेंगी, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि हम कभी भी भूल जाएं तो उसको उठा के तो देख सकते हैं। मेरा मेन मकसद यही रहता है लिखाने का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग प्लूरल्स, प्लूरल नाउन के पहले, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल यानी ए एन डी का यूज नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी अगर हमें कभी ये प्लूरल नाउन दिखाई दे गए तो उसके सामने आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब सीख लेते हैं प्लूरल नाउन होता क्या है। वैसे आप लोग सब लोगों को आता है प्लूरल नाउन क्या होता है। चलिए मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे मेरे पास कुछ भी ले लेता हूं इसमें, जैसे मैंने काऊ लिया, ठीक है, काउस। भाई काउस की संख्या कितनी हो गई? भाई काऊ होती है अकेली गाय, और गाय यानी काउस हो गया, ठीक है। जैसे मान लो एनिमल्स, एनिमल्स की संख्या ज्यादा होगी, एनिमल माने जानवर होता है, ठीक है, बहुत सारे जानवर यानी एनिमल्स बोलेंगे। जैसे इधर को आ गया वर्ड्स, भाई वर्ड्स माने क्या होता है? पक्षी, और पक्षी एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से प्लूरल होते हैं हमारे, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया। अब जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल देखें, एग्जांपल यानी आर्टिकल यूज कैसे नहीं करेंगे, देखो बता रहा हूं मैं आपको। देखो जैसे एक सेंटेंस आया, जैसे काऊ, काउस गिव मिल्क, इसका मतलब क्या हो गया? गायें दूध देती है, ठीक है। तो गायों की संख्या कितनी है? भाई संख्या कितनी है गाय की? गाय अकेली तो है नहीं इधर को, तो क्या हो गया? जब कोई प्लूरल आता है तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करते, मतलब इसमें द काउस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, ए काउस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, ठीक है, और प्लूरल नाउन के सामने आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना सेकंड वाला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग प्लूरल में सीखे, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे, जैसे मान लो प्रॉपर नाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। यानी देखो किसी व्यक्ति का नाम
मेरा नाम, आपका नाम, ठीक है, किसी का भी नाम आए तो उसमें आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे मान लो आपका नाम हरीश है, ठीक है, मेरे पास एक नाम है, मान लो हरीश है, तो मैं बोलूंगा हरीश एक लड़का है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से मैं कोई सेंटेंस बनाऊंगा, ही इज अ हरीश नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करूंगा? ए हरीश क्यों नहीं करूंगा? इसका एक रीजन है, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है दोस्तों। प्रॉपर नाउन में क्या क्या चीजें आती हैं? देखो, किसी व्यक्ति, ठीक है, शहर, देश, ठीक है, गांव, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे दिनों के नाम, संडे, मंडे, ठीक है, महीने के नाम, जनवरी, फरवरी, ठीक है, महीने, दिन, महीने, ठीक है, महीनों के नाम के सामने भी नहीं आता। और दोस्तों राज्यों के सामने भी नहीं लगाते, ठीक है, राज्यों के सामने भी आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन पंजाब एक ऐसा अकेला राज्य होता है जिसके सामने आर्टिकल लगाते हैं। वो भी क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि ए एन का यूज कहां किया जाता है, द का यूज कहां किया जाता है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाके आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है। राज्यों में, ठीक है, मैं आर्टिकल यानी ए एन दी, आर्टिकल यानी ए एन दी नहीं लगाया जाता, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों नहीं लगाते दोस्तों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के सामने कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, ठीक है, मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा अमेरिका इज अ रिच कंट्री, ठीक है, मैंने लिखा अमेरिका इज अ रिच कंट्री। तो अमेरिका, देखो यहां पर कोई मैंने आर्टिकल का यूज नहीं किया। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अमेरिका एक क्या है? एक देश है, पैसे वाला देश है भाई, अमीर देश है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? मैंने द अमेरिका नहीं किया, मैंने अमेरिका नहीं किया, मैंने एन अमेरिका नहीं किया, ठीक है, मैंने इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। मैंने आर्टिकल का यूज क्यों नहीं किया? ये आप लोग भी जानते हैं। क्यों नहीं किया बताइए? क्योंकि ये अमेरिका जो है एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है दोस्तों। और प्रॉपर नाउन के सामने कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट दोस्तों, जो खाने पीने की चीजें होती हैं, ठीक है, उनमें तो आता ही नहीं है। अब दोस्तों काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? ठीक है, जानते हो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? नहीं जानते? कोई बात नहीं, सिखा देंगे। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल मींस ए एन दी का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल क्या होता है वो तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ, मेन मुद्दा क्या रहता है अपना? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन सीखना है हमको। क्या अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जो नाउन गिना ना जा सके। मीन्स कैसा हो गया? अब देखो, इस मार्कर के अंदर इंक भरी है, ठीक है, इंक है, लिक्विड फॉर्म में आती है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ऐसी चीजें होती है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको क्या इनको हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। और भी बहुत सारी चीजें होती है इनको नहीं गिन सकते। क्या आप चाय को गिन सकते हो? पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते भाई? क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताऊं अनकाउंटेबल नाउन का। जैसे मैंने लिखा वाटर इज यूजफुल, वाटर इज यूजफुल, ठीक है, फॉर अस। मैंने इसमें भी आर्टिकल नहीं लगाया। वाटर का वाटर सिंपल लिखा है। वाटर क्यों लिखा है? क्योंकि वाटर एक कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है दोस्तों। और देखो, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? अपनी जो तुम्हारा मेटल होता है, ठीक है, जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं, ठीक है, वो आ जाती है। जैसे सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है, पीतल आ जाता है, पत्थर आ जाता है, रेत आ जाता है, सीमेंट आ जाती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आती है अनकाउंटेबल नाउन।
तो इनमें कभी भी आर्टिकल का यूज दोस्तों नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट डालते हैं अपन, चौथा वाला पॉइंट। दोस्तों आप लोग सब लोग खेल खेलते होंगे, ठीक है, तो दोस्तों खेलों के सामने, खेलों के नाम के पहले, ठीक है, AND यानी आर्टिकल, AND आर्टिकल का AND नहीं लगाते हैं, यानी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अब खेल कौन कौन से होते हैं भाई? आपका फेवरेट कौन सा गेम है? क्रिकेट। क्रिकेट मोस्टली फेवरेट रहता है सब लोगों का, ठीक है, तो क्रिकेट के सामने भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे आई प्ले हॉकी, ठीक है, मैं हॉकी खेलता हूं, तो देखो हॉकी के सामने मैंने आर्टिकल का यूज नहीं किया। चाहे कोई सा भी खेलो, ठीक है, कोई सा भी खेलो, ठीक है, उनके सामने, खेलों के नाम के सामने पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, चलिए मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो 6 वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला। देखिए आर्टिकल का यूज और कहां नहीं होता, ठीक है, तो आर्टिकल का यूज विषयों, विषयों का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है भाई? सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट्स के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे विषय कैसी होती है, ठीक है, आप लोग सब लोग जानते हैं, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, ये सब विषय होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, ये क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। जैसे ही इज अ स्टूडेंट ऑफ, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी का मतलब कोई सा भी, जियोग्राफी भी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो एक छात्र है जियोग्राफी का, तो देखो ये क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का यूज मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि विषयों के सामने, यानी सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके सामने आर्टिकल का यूज नहीं लगाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, 7 वाला पॉइंट देखते हैं हम फटाफट। देखिए 7 वाला पॉइंट क्या है अपना? देखिए इसमें लिखेंगे जब, अब देखिए दोस्तों, मैन, वुमेन, ठीक है, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, ठीक है, का यूज अगर व्यापक अर्थ में हो तो, ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वैसे मैन, वुमेन, मैनकाइंड, ये सब में आर्टिकल का यूज तो होता है, लेकिन व्यापक अर्थ में हो। व्यापक अर्थ कैसा होता है? देखिए दोस्तों, व्यापक अर्थ का मतलब होता है सच वाली चीजें, ठीक है, सच वाली चीजें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैन इज मोर्टल। भाई मैन इज मोर्टल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैन इज मोर्टल का मतलब होता है मानव मरणशील है। मानव मरणशील का मतलब क्या हो गया कि अब देखो सब लोग जानते हैं धरती पर जो आया उसको ही पर जाना है, ठीक है, तो वही वाली चीजें होती हैं। ऐसी वाली शब्दों में देखो मैन है, तो मैन के सामने आर्टिकल का यूज हमने नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये एक व्यापक सेंटेंस है, ठीक है, यानी सच वाला सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए एक बात और दोस्तों इसी में मैं आपको बता दूं, ठीक है, जब मैन, वुमेन का यूज किसी, ठीक है, काउंटेबल नाउन के लिए
नाउन के लिए हो तो, नाउन के लिए हो तो, ठीक है, उसमें हम क्या काय का यूज कर सकते हैं, ए एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ए एन का यूज हो जाएगा मैन में। मैन और वुमेन तो आए, लेकिन काउंटेबल नाउन होना चाहिए वो, ठीक है। काउंटेबल नाउन मतलब उस सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ काउंटेबल लगना चाहिए तुम्हें, मतलब ऐसे वाला चीज, मतलब ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, मतलब व्यापक अर्थ में नहीं होना चाहिए, वो सामान्य भाषा में होना चाहिए वो, ठीक है। जैसे मैंने देखो एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल आपको, आपके लिए यहां पर मैं लिखा ही इज अ मैन, मैं लिखा वह एक आदमी है, ठीक है दोस्तों। ऐसे अर्थ में हमेशा काय का यूज करेंगे, ए एन का यूज कर लेंगे। अगर वुमेन होता सी इज अ वुमेन, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला पॉइंट अपना क्या है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला पॉइंट 8 वाला पॉइंट अपना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा भोजन यानी खाने पीने की जो चीजें होती हैं, भोजन यानी मील, ठीक है। भोजन के लिए कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब भोजन कैसा होता है दोस्तों, जैसे डिनर हुआ, ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है, लंच हो गया, इनके सामने कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि ये खाने पीने की चीजें हैं भाई, ठीक है। खाने पीने की चीजें कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, आप लोग तो जानते ही हो, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल आपको बताएं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहां पे एग्जाम्पल में, जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा वी हैव डिनर एट नाइट, मतलब हमारा जो है रात में क्या है, डिनर है। डिनर का मतलब क्या होता है दोस्तों, खाना, ठीक है। तो देखो डिनर के सामने मैंने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया, क्योंकि डिनर कैसा है, खाने पीने की चीजें होती हैं, ठीक है। भोजन के लिए कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, इतना याद रखना दोस्तों, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन और बनती है भाई, इसमें आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आएगा। अब बदलाव क्या आएगा, चेंजेस आएगा। चेंजेस क्या आएगा दोस्तों, तो देखिए इसमें कर सकते हैं, आप लोग इसको नोट करके लिखना, ठीक है। लिखो, जब इन सब, ठीक है, शब्दों के पहले, शब्दों के पहले का मतलब क्या होता है, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इनके पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, एडजेक्टिव। क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। एडजेक्टिव आए तो हम आर्टिकल मींस ए एन का यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ए एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने बताया माई एग्जांपल, माई मदर गेव मी अ, ठीक है, गेव मी अ, ठीक है, गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। मतलब मेरी मम्मी ने मुझे एक अच्छा ब्रेकफास्ट दिया, अच्छा नाश्ता दिया। तो देखो अच्छा क्या यानी गुड क्या है, एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव से पहले मैंने एएनडी का यूज कर दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग। मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। 7 वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला लाइन था अपना, ठीक है, 8 वाला, ठीक है। देखिए दोस्तों, बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, के एक्सप्रेशन के लिए
के लिए आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, माने देखो बाई लगना चाहिए आगे और फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, पहले जैसे बी आर गोइंग टू ठीक है, गोइंग टू स्कूल, ठीक है, बाई बस। ठीक है दोस्तों, अब जैसे देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो बस एक क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और बाई भी लगा है। ठीक है, तो जब भी कभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए और उससे पहले बाई आ जाए तो हम उसमें कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग सामान्य अर्थ में कर सकते हैं, जैसे किसी ने कहा मतलब कोई सा भी मतलब जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है, ट्रक में ये लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रेन में द लगा सकते हैं, एरोप्लेन में द लगा सकते हैं, शिप में द लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले बाई तो नहीं है, अगर बाई आता है तो उसमें आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, 9 वाला अपना पॉइंट देखते हैं। 9 वाले पॉइंट में देखेंगे दोस्तों हम लोग, जैसे देखो सामान्यतः। ठीक है, अब सामान्यतः यानी जनरली हम लोग देखो स्कूल में, ठीक है, स्कूल में आर्टिकल का यूज नहीं करते दोस्तों। ठीक है, चर्च में, ठीक है, चर्च में कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है दोस्तों, टेंपल में कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, और दोस्तों और क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे मान लो अपना जैसे घर होता है, ठीक है, होम यानी घर होता है, ठीक है, ETC, इनमें कभी आर्टिकल का इनमें आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे देखो स्कूल के सामने देखो आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका। ठीक है, और नेक्स्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट अपना 10 वाला पॉइंट वो डाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, और दोस्तों देखो जितनी भी बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो बीमारियों के नाम के सामने, ठीक है, जितनी बीमारी होती हैं, बीमारी के नाम के आगे या पहले, ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बीमारियां कैसी होती हैं पता है आप लोगों को, बीमारी जैसे डायरिया हुआ, चौलेरिया हुआ, ठीक है, जितनी भी डिसीज होती हैं, ठीक है, जितनी भी कोई सी बीमारी हो, फीवर हो, ठीक है, तो कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल संतोष सर की पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर देना और कमेंट में जरूर लिखना है आपको। ठीक है, जो भी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत हो, मतलब मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई परेशानी पड़ रही हो आपको समझने में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है भाई, आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, तो मुझे भी तो पता चलेगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरे से क्या चीज़ छूट पा रही है। ठीक है, और दोस्तों देखिए लाइक और सब्सक्राइब करने से आपके कोई मेरे हिसाब से कोई पैसे वैसे तो कटते नहीं है। ठीक है भाई, मिलता क्या है, हमको भी पैसे नहीं मिल रहे लाइक और सब्सक्राइब से। भाई होता क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या है थोड़ा अच्छा लगेगा जब मैं किसी की कमेंट देखूंगा, किसी की मतलब मेरी वीडियो पे कितना लाइक आ रहा है ये देखूंगा, तो मुझे क्या है थोड़ा मैं उससे मोटिवेट हो जाऊंगा। ठीक है, और जब मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं और अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो बस यही रहता है। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड बिंदास रहिए। थैंक यू।